हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर जो आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उस तरह से पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसे आपको छोड़ कर आएंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए यहाँ टाइम गलत लिख दी गई है, तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना टाइम होना चाहिए? 3 बजे होना चाहिए। आपकी क्लासेस 3 बजे चलाई जाती हैं, तो ये टाइम गलत लिख दिया गया है, इसको मैं सही करा दूंगा। तो जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें। और आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, इसको सुन लीजिए और समझ लीजिए कि नवोदय क्लास 9th एंड 11th का अप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं भर दें। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होने वाली है। एग्जाम आपका 10 फरवरी को होगा। जो बच्चे कक्षा 8 में हैं वो 9वीं का फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे कक्षा 10 में हैं वो 11वीं का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अगर जो आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके सिद्धार्थ बैच में तैयारी कर सकते हैं। सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होने के लिए यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी प्राइस अभी 799 रुपीज़ है। ये कुछ समय के लिए है, इसके बाद में इसका प्राइस 999 होने वाला है। तो जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं। इसमें बहुत सारी आपकी सुविधाएं मिलने वाली हैं, जिसे पढ़ करके आप नवोदय क्लास 11 क्वालिफाई कर सकते हैं। 9th के लिए अगर जो आप लोग चाहेंगे तो इसके लिए भी बैच लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन से अभी केवल 11th के लिए बैच लॉन्च किया गया है, सिद्धार्थ बैच। हमारे इसी बैच से पढ़ करके नवोदय में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसके बारे में आप लोग जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से। ठीक है, रक्त संबंध होता क्या है, उसके बाद में इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त संबंध कहते हैं। अगर जो एक बार यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख दे रहे हैं। क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन समझने से पहले ठीक है आपको इसमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग अगर जो डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, अगर जो आपने स्टार्टिंग से ना पढ़ा हो। लेकिन से अगर जो जो बच्चे पहले से पढ़े होंगे उनको तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो मैं एकदम बेसिक से लेकर के चलने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए ब्लड रिलेशन में दो चीज़ों का महत्व होता है। सबसे पहले एक होता है हमारा जेंडर। ठीक है, क्या होता है? एक जेंडर होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्या जेंडर। ठीक है, एक हो गया जेंडर। और एक क्या होता है हमारा? हमारा होता है जनरेशन। ठीक है, जनरेशन। दोनों के बारे में क्या होता है हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होता है जनरेशन? इधर शायद नहीं चलेगा, रहने दीजिए। जनरेशन देखिए, जेंडर का मतलब क्या होता है हमारा? होता है जेंडर का मतलब होता है कि क्या हम महिला है या पुरुष है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, महिला यानी कि फीमेल। ठीक है, या फिर मेल। फीमेल मतलब क्या होता है? महिला होता है। और मेल मतलब क्या होता है? पुरुष। और जनरेशन का मतलब क्या होता है? जनरेशन का मतलब होता है क्या हमारा? जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। ठीक है, क्या होता है? पीढ़ी। पीढ़ी का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझेंगे हम लोग। जैसे हम लोग अगर जो अपनी बात करें तो हम अरे जो भाई बहन हैं, ठीक है, यार दोस्त हैं, ये क्या आ जाएंगे? हमारे पीढ़ी में आ जाएंगे। लेकिन से हमसे जो ऊपर हैं, हमारे पापा हैं, ठीक है, हमारे चाचा, हमारे मम्मी हैं, क्या आ जाएंगे? हमसे ऊपर वाली पीढ़ी होगी। तो समझ पा रहे होंगे आई थिंक जनरेशन क्या होता होगा आप लोग। ठीक है, तो जनरेशन मतलब पीढ़ी होती है। ठीक है, जिससे जनरेशन कहा जाए तो क्या होता है? पीढ़ी होता है। और मेल और फीमेल ये तो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर जो कहीं हमें फीमेल का डायग्राम बनाना रहेगा तो उसके लिए माइनस का यूज करेंगे, और मेल का बनाना रहेगा तो प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, आप लोग बस जितने बातें कर रहा हूँ सुनते जाइए, बस कॉपी पेन अगर जो लिए हैं तो नोट करते जाइए। ठीक है, ये सब हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम अगर जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, जिसे अगर जो कह दे, ठीक है, क्या कह दे? पहला क्वेश्चन अगर जो छोटा रूप में कह दे क्या? ए वी का भाई है, वी का भाई है, तो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा? डायग्राम बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन लोग हम लोग तो आज के टाइम क्लास में हो सकता ना होने पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ये सब समझाने में लग जाएगा, बहुत बेसिक से समझाना पड़ेगा मुझे। तो देखिए भाई हमारा क्या होगा? हमारे सेम जनरेशन का रहेगा। ठीक है, हमारी ही पीढ़ी का रहेगा। तो इसके लिए कैसा डायग्राम बनेगा? हमारा बनेगा इस तरह से कुछ। ठीक है, कह रहा ए बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है? बी यहाँ हो गया। बी का भाई कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हम लिख देंगे ऐसे से इसके समान में। ठीक है, इसके बराबर में क्या आ जाएगा? हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, क्या है? ए भाई है तो क्या हो जाएगा? ए के लिए हम लोग लगा देंगे, क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ए
बी का भाई है तो इस तरह से बन जाएगा। अगर जो दूसरा कुछ पूछ ले, जैसे एक और बना रहा हूँ मैं, बहुत सारे समझाने हैं आपको, सबको समझाऊंगा मैं एकदम आराम आराम से। जिससे कह दे ए बी की बहन है, बी की बहन है, ठीक है। तो मैंने बताया भाई बहन क्या होंगे, एक ही पीढ़ी में आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे बी। अब बी की बहन कौन है, ए है, तो बी के सीध में क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए। और ये क्या बहन है यानी कि फीमेल है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे हम लोग, माइनस। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके हम लोग क्या सवाल करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर जो बनाना हो तो मतलब ये समान पीढ़ी के हो गए बच्चे, ठीक है। जैसे भाई बहन, ठीक है, ये समान पीढ़ी के हो जाएंगे। चाचा का लड़का वो भी हमारे समान का पीढ़ी का हो जाएगा, बुआ का लड़का, ठीक है, ये समान पीढ़ी के यानी कि सेम जनरेशन के हो जाएंगे। बाकी अगला देखते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं। जैसे लिख दिया गया, क्या क्या लिख दिया गया, ए वी का पिता है, वी का पिता है, ठीक है बच्चों। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे बी, ठीक है, बी हो गया ये। बी का पिता कौन है, ए है, तो देखिए हाँ, पिता हमारे क्या रहेंगे, हमसे ऊपर रहेंगे ना, एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे, तो क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे और इसके ऊपर लिख देंगे ए, ठीक है। तो ये पिता हो जाएंगे। और इसी के ऊपर जब तक लगाएंगे नहीं प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी के पिता क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका डायग्राम बनाना था। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे बनाना है ये, ठीक है बच्चों। अब ये क्या हो गया, हमारा डायग्राम हो गया, ए बी के पिता है इसका। अगर जो और डायग्राम बनाना चाहें, समझ पा रहे हैं ना आप लोग, रिलेट करते चलिएगा और समझते नोट करते हुए चलतेगा, ठीक है। कॉपी पेन एकदम बढ़िया से बैठकर लेकर लिखते जाइएगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा एक बार क्लास दोबारा देख लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जरूरी है आपके, ठीक है। अगर जो चौथे में पूछा जाए, अगर जो लिख दिया जाएगा ए बी की माँ है, ठीक है, माँ है या माता है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, बी। बी की माता कौन है, ए है, तो माता देखिए हमसे एक पीढ़ी ऊपर आएंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे ए। और माता देखिए ये फीमेल में आ जाएंगी, तो इसलिए हम लोग लगा देंगे माइनस, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसका भी डायग्राम हम लोग बना लेंगे। अगर जो कह दे, अगर जो कुछ और कह दे, जैसे दादा वादा के बारे में कह दे, तो उसके बारे में चलिए समझ लेते हैं। जैसे लिख दिया गया क्या, 5वें नंबर पे, अभी छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूँ। ए वी के दादा हैं, वी के दादा हैं, तो देखिए दादा क्या होते हैं, हमसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, ठीक है। एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी ऊपर होते हैं। कैसे, देखिए ये हो गया, अगर जो हम मान लेते हैं हम हो गए, ठीक है, तो हमारे पिताजी आएंगे, उसके बाद में क्या आएंगे, हमारे दादाजी। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं हम लोग। क्या कहा गया है, बी के दादा ए हैं, तो पहले बनाएंगे वी, ठीक है, वी हो गए। अब इसके क्या होंगे, बी के कोई फादर होंगे, तो फादर क्या हो जाएंगे, यहाँ इसके एक जनरेशन ऊपर यानी कि यहाँ पर हो जाएंगे। और जो ये फादर हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या हो जाएंगे, जो आएंगे ए आएगा, ये क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएंगे, प्लस में, ठीक है। तो दादा हो जाएंगे यहाँ पर। अगर जो दादी कहती, ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते, ठीक है। यहाँ एक देखिए, यहाँ बीच में प्लस दिया गया है, यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है, पिताजी के लिए, ठीक है बच्चों। आई थिंक ये भी डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे तरीके से। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम देख लें थोड़ा सा और। जैसे अभी तक तो मैंने पिता के बेसिस पे बनाया, अब बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एक और जिसको आप लोग को ध्यान से समझना होगा। जैसे लिख दिया जाए क्या, ए वी का नाना है, ठीक है, नाना है। नाना समझते क्या होते हैं ना, नाना क्या होते हैं, मम्मी के पिताजी, ठीक है। मम्मी के पिताजी क्या होते हैं, नाना होते हैं। तो कैसे बनेगा इसका डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बी, ठीक है, बी। अब बी के क्या होंगे, बी की मम्मी होंगी, तो बी की मम्मी इसके ऊपर आएंगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। क्या नाम उनका कुछ नहीं दिया गया, तो माइनस कर देंगे ऐसे। अब इनके पिताजी, ठीक है, इनके पिताजी जो होंगे क्या होंगे, इनके ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। और यही क्या हो जाएंगे, हमारे नाना जी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी रिलेट करके आप लोग डायग्राम में बनाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को जोड़ जोड़ करके कैसे क्वेश्चन तैयार होता है, इसको मैंने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। जब क्वेश्चन करा रहा था तो देख रहे होंगे, लिख रहा था ये इसका पिता है, ये उसकी माँ है, ठीक है, उसका चाचा है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए थे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये नाना का डायग्राम कैसे बनेगा। अगर जो बी है तो क्या होगी, बी की मम्मी होगी, और मम्मी के क्या पिता जो होंगे वो नाना हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। एक लास्ट समझिए जिसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे लिख दिया जाए, पता नहीं कौन सा नंबर है, 6 नंबर है या 7 नंबर है, देख लें एक बार। यहाँ 6 हो गया, 7 नंबर। 7वें नंबर पर क्या कर दें, ए बी की पत्नी है, क्या ए बी की
पत्नी है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बनाएंगे क्या हम, बनाएंगे वी। ठीक है, अब बी की पत्नी कौन है? देखिए पत्नी क्या होगी, सेम जनरेशन में ही आएगी, तो कि हमसे ऊपर जाएगी। हमसे ऊपर तो हमारे पापा होते हैं, मम्मी चाचा चाची होते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे सेम जनरेशन में आ जाएगी क्या, पत्नी जो आएंगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए हो जाएगा, और इसके लिए हम लोग माइनस लगा देंगे। अगर जो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो हमने बनाया था क्या, जो बहन का भी रिश्ता इसी तरह से बनाया था। ठीक है, तो जो विवाहित जोड़ा यानी कि जो पत्नी रहेंगी उसके लिए क्या कर देंगे, अगर जो डबल लाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि पत्नी है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। एक मिनट देखिए, यहाँ हिंदी थोड़ी सी गलत लिखी गई है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, अगर जो हम लोग सेम जनरेशन में बना दें, ठीक है, और माइनस में कर दें, और उनके बीच में, ठीक है, विवाहित जोड़ों के बीच में क्या करेंगे, दो लाइन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पत्नी का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अगर जो हम कहें एक और बनाना चाहें, जैसे चाचा। ठीक है, चाचा का कैसे बन जाएगा, लिखा जाएगा कि ए वी का चाचा, वी का चाचा है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए बी हो जाएगा यहाँ पर, चाचा तो हमसे एक ऊपर जनरेशन ऊपर आएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर का, अगर जो कर दें क्या, यहाँ पर हम कर दें क्या, ए कर दें, तो क्या इनके चाचा हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस करके जी नहीं, क्या ये चाचा नहीं होंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये तो पिता है। ठीक है, ऊपर जो आता है वो पिता हो जाता है, तो यहाँ पर नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो आएंगे पिता। ठीक है, यानी कि पिता क्या होगा, यहाँ पर ऐसे प्लस का साइन लगा करके छोड़ देंगे। और इसके बाद में पिताजी के जो भाई रहेंगे, पिताजी के भाई क्या रहेंगे, इनके सेम जनरेशन यानी कि बराबर में रहेंगे। ठीक है, और क्या हो जाएंगे, वही हमारे चाचा हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये चाचा हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको रिलेट करके बनाना है आपको। एक लास्ट देखिए, जिसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा और इसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। जैसे लिखा जाए क्या, ए वी की, वी का पिता है तथा बी उसका पुत्र है, उसका पुत्र है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसके बारे में देखते हैं। देखिए क्या है, वी का पिता कौन है, ए है, तो वी यहाँ हो जाएगा, बी के ऊपर सीधी लाइन खींचेंगे और इसके ऊपर, ठीक है, एक प्लस में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा तथा उसका, ठीक है, उसका मतलब जो आ रहा है, ठीक है, ए, इसका पुत्र कौन है, ए है। ठीक है, ए का पुत्र कौन है, बी है, तो बी देखिए अभी बी का जेंडर पता नहीं था, लेकिन जब पुत्र कह रहा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अगर जो कहता पुत्री, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये माइनस में हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने सही सभी डायग्राम बनाने बता दिए हैं। अब थोड़ा सा और बेसिक चीज़ें से ऊपर हम लोग उठते हैं और समझते हैं कुछ और चीज़ों को। जैसे अगर जो क्या कह दें, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, बाकी ये बड़े क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता अपना। जैसे लिख दिया जाए, वी का, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा यहीं पर समझा दूँ, यहीं पर थोड़ा सा, वही बार बार क्वेश्चन लिखने से कोई फायदा नहीं है। ये जो लिखा गया है इसी में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, तो अच्छी बात रहेगी। जैसे लिखा गया कि ए वी का पिता है तथा वी उसका पुत्र है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक संबंध आपको बताना है। ठीक है, कि यहाँ पर आप लोग बता दीजिए वी का, ठीक है, पुत्र कौन है। ठीक है, बी का ए से क्या संबंध है। ठीक है, वी का ए से क्या संबंध है, ये आप लोग बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, ए बी का पिता है तथा वी उसका पुत्र है, तो बताइए वी का ए से क्या संबंध है, वी यहाँ पर है, वी का ए से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल सकते हैं चार चार, लेकिन मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या पुत्र है, ठीक है, या पिता है, पुत्र है या पिता है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है, आपको मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग एग्जाम में नहीं भूलेंगे और हमेशा यही याद रखेंगे बात। ठीक है, अगर जो क्या कह दे जैसे का, ठीक है, का कहाँ लगाया गया, यहाँ लगाया, का से पहले, ठीक है, का से पहले जो आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
का से पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है, और वी क्या है, ठीक है, ये पुत्र है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है, क्या सही हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। वी क्या है, यहाँ पर पुत्र है, और का से पहले क्या आ रहा है, वी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर पूछ ले, इसी में कह दे, ए का पिता कौन है, ए का लिख दे, क्या ए का पिता, एक मिनट देखिए, ए का पिता नहीं होना चाहिए, ए का पिता तो अभी बनाया ही नहीं है मैंने, डायग्राम पूरा नहीं बना है, थोड़ा सा और इसको लिख दीजिए, ए का बी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, तो देखिए का से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए का क्या संबंध हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा क्या, पिता वाला, ठीक है, क्या संबंध हो जाएगा, पिता का संबंध हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई थिंक ये आप रिलेट कर पा रहे होंगे, बता पा भी रहेंगे कि किस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। बाकी आगे हम थोड़ा सा और समझते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे अगर जो लिखा जाए, क्या लिख दिया जाए, जैसे वी सी का पुत्र है, वही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। सी का पुत्र है तथा बी सी का पुत्र है तथा बी उसका, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन गलत हो रहा है, बन नहीं पा रहा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन कल से लेकर आऊंगा, तो उसके बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा और सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे अगर जो आ जाए, क्या विवाहित जोड़े वाले, ठीक है, विवाहित जोड़े वाले संबंध आ जाएं, तो उनको कैसे समझेंगे, जैसे लिखा जाए, क्या ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और सी से विवाहित है, विवाहित, ठीक है, विवाहित है, तो पूछा जा रहा विवाहित है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, और आप लोग जल्दी सुनाएंगे, ठीक है। ए क्या है, बी का भाई है, और सी से विवाहित है, तीन तीन चीजें आ गई, तो देखिए इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो ए बी से विवाहित है तो पहले लिख देंगे बी, ठीक है, ए बी हो गया, बी का भाई कौन है, ए है, तो ये बना देंगे इधर, हम कहीं भी बना सकते हैं ए को, चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, ए हो गया। अब क्या कह रहा है, जो, ठीक है, जो क्या है, और सी से विवाहित है, ठीक है, और शब्द आएगा किसके लिए, और शब्द का प्रयोग हम हमेशा करेंगे लास्ट वाले के लिए, ठीक है, और शब्द का प्रयोग किसके करेंगे हम लोग, पहले वाले के लिए, ठीक है, पहले वाले के लिए ए है ना, तो ए के क्या करेंगे, ए के बगल में बना देंगे, क्या विवाहित जोड़ा बना देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, और सी क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस में क्यों होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पति है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पत्नी हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, पत्नी के लिए हम लोग प्रयोग कर देंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आशा है बच्चों आज का क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। कल यहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। जितना मैंने पढ़ा है इसको रिविजन कर लीजिएगा, और ज़्यादा समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों।